किस्मत और लड़की धोखा दे सकती हैं, परंतु साथी किताबें बन जाए तो मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10th बायो का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में बहुतों बार पूछे जाने वाला है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ही देखें। 16 नंबर, निम्नलिखित जंतुओं में श्वसन अंगों का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये सारे जंतु क्वेश्चन में दोस्तों प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, जैसे मछली, मच्छर, केचुआ, कुत्ता का, मनुष्य का। तो मछली का श्वसन अंग आप पेपर में लिखेंगे, निम्नलिखित जंतुओं में श्वसन अंग निम्नलिखित है। एक साइड आप यहाँ पर लिखेंगे जंतु और एक साइड यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अंग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जंतु, और यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अंग। तो मछली का जो श्वसन अंग है वो है गिल्स या हिंदी में इसको गलफरा कहते हैं। अब मच्छर का श्वसन अंग है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया है। मछली का गिल्स याद रखिएगा, मछली का गिल्स से सांस लेती है, श्वसन सांस लेने वाला अंग। अब मच्छर जो है ट्रैकिया से सांस लेता है। अब केचुआ जो है त्वचा से लेता है। केचुआ किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। और किस प्रक्रिया से लेता है? तो विसरण प्रक्रिया से। अब कुत्ता जो है वो फेफड़ा से लेता है या लंग से लेता है। फेफड़ा श्वसन किसे? कुत्ता जो है फेफड़ा श्वसन करता है, और जो मनुष्य भी है ये भी फेफड़ा से श्वसन करता है। तो क्या सुना? मछली गिल्स से श्वसन करती है, मच्छर ट्रैकिया से, केचुआ त्वचा से, कुत्ता फेफड़ा से और मनुष्य भी फेफड़ा से। सवाल है हमारा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होगी, और जैसे आप पहले कैसे लिखेंगे, पहले ये बात है, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अंतर जो रहेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। और उसके बाद आप एक जगह वायवीय श्वसन लिख सकते हैं और एक जगह अवायवीय श्वसन, या आप नंबर डालकर लिख सकते हैं। नंबर डालकर वाला जबकि लगाकर लिखना थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो एग्जामिनर थोड़ा आपको ज़्यादा मार्क्स को आसानी से दे देगा। तो देखिए है क्या, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर सुन लीजिए, वायवीय श्वसन जो है वायु की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन वायु के उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है। क्या सुना आपने कि वायवीय श्वसन वायु के उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में दूसरा बात याद रखिएगा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है अधिक मिलता है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त नहीं होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात याद रखेंगे दोस्तों कि वायवीय श्वसन की जो क्रिया है, वायवीय श्वसन की क्रिया ये कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया की अगर बात करें हम, अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। चौथा अंतर आप याद रखिएगा दोस्तों कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा जल और CO2 प्राप्त होता है। क्या सुना आपने? वायवीय श्वसन में ऊर्जा जल और CO2 प्राप्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में, क्या सुना आपने? अवायवीय श्वसन में CO2 और इथेनॉल प्राप्त होता है। क्या सुना आपने कि अवायवीय श्वसन में CO2 और इथेनॉल प्राप्त है? फिर से बात सुन लीजिए, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्त नहीं होता है। वायवीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा जल CO2 प्राप्त होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्राप्त होता है। सवाल है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो आप वैसे लिखेंगे, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था अभी जस्ट कि सांस
सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, श्वसन कहते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं तो ये जानिए। प्रश्वास, क्या सुना आपने? प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या आप फिर सुन लीजिए, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जबकि प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को, मिला दीजिएगा तो, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वसन जो है आपका एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, जबकि प्रश्वास भौतिक क्रिया है। प्रश्वास कैसी क्रिया है? तो भौतिक क्रिया है। क्या सुना आपने कि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है। तीसरा बात याद रखिएगा कि श्वसन जो है, श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, फिर इसमें 1 नंबर डाल के लिखिए, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जबकि प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन रासायनिक क्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है। श्वसन में एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 19 नंबर सवाल है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अमीबा पोषण क्या वर्णन करें। तो सबसे पहले आप अमीबा के बारे में लिखेंगे कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक, पहली बात, प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव है। क्या है? प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव है अमीबा। क्या है? तो प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव है। और इसमें दोस्तों इसका जो आकार होता है, अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित कहने का मतलब फिक्स नहीं होता है। अमीबा का आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। इसके अलावा अमीबा जो अपना भोजन है, भोजन जो ग्रहण करता है वो कुटपाद के सहायता से करता है। कुटपाद के सहायता से, कुटपाद के सहायता से करता है। फिर आप याद रखेंगे कि अमीबा जो भोजन का क्या करता है, तो ये अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण करता है। फिर उस भोजन का क्या करता है, तो बहिष्करण करता है। तो अंतःग्रहण किस प्रक्रिया से करता है ये आप याद रखिएगा, तो विसरण प्रक्रिया से, विसरण प्रक्रिया से करता है। और बहिष्करण भी किससे करता है, मतलब बाहर भी कैसे निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण कैसे करता है, अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण किससे करता है, तो कोशिका द्रव्य के द्वारा। किसके द्वारा करता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा करता है। तो क्या सुना आपने? और दोस्तों अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जो है नहीं पाया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। तो है क्या कि अमीबा एक प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार कोई नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। और भोजन ग्रहण किससे करता है, तो कुटपाद के साथ है। कुटपाद क्या होता है कि एक अमीबा दूसरे अमीबा से जब जुड़ेगा तो उसे कुटपाद बोलते हैं। एक अमीबा दूसरा अमीबा से जब जुड़ जाता है तो कुटपाद होता है। इसमें भोजन का जो अंतःग्रहण है, मतलब बॉडी के अंदर कैसे जाता है, तब विसरण प्रक्रिया से जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भोजन है, तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी को ऐसे फैलाएगा, फिर एक बार और फैलाएगा, फैलाते फैलाते इस भोजन के चारों तरफ से घेर लेगा और उसके बाद उसका अवशोषण कर लेता है। और किस प्रक्रिया से करता है, तो विसरण प्रक्रिया से। फिर है कि अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ भोजन में रहेगा उसको बाहर कैसे निकालेगा, तो कोशिका द्रव्य से निकालता है। कैसे निकालता है, कोशिका द्रव्य से। फिर है क्या, भोजन का जो ग्रहण है
क्या वो मुख से करता है? तो जी नहीं, मुख से नहीं करता। शरीर के चारों तरफ कुटपाद की सहायता लेता है और चारों तरफ से घेर लेता है, उसके बाद करता है। तो आप पूछा जाएगा कि अमीबा में क्या होता है? तो मुख दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों अब हमारा 20 नंबर जो सवाल है 5 मार्क्स में बहुतों बार पूछे जाने वाला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण का चित्र सहित व्याख्या कीजिए या प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या सुना आपने? पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का आप समीकरण लिखेंगे और उसका भाषा लिखेंगे। तो प्रकाश समीकरण क्या होता है? तो आपका होता है क्या जी? 6CO2 प्लस 12H2O एरो मार्क सूर्य प्रकाश, ठीक है, मतलब सूर्य का प्रकाश, और क्या? क्लोरोफिल, और क्या? तो C6H12O6 प्लस क्या? 6O2 प्लस 6H2O। तो प्रकाश समीकरण हो गया 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एरोमार सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो में जाकर आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको चलिए प्रकाश संश्लेषण बारे में, इसका अभिक्रिया कैसे आप लिखिएगा, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराई जाती है तो या होती है तो ग्लूकोज और जल प्राप्त होता है। ग्लूकोज और जल प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस से मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस से। तो और फिर अलग से पॉइंट आप एरो करके लिख सकते हैं कि देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है, मतलब आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर 1 क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो पर्यावरण से। किसान दोस्तों? पर्यावरण से या वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है पौधा। ठीक है, दूसरी बात है जल। तो ये जल कहाँ से लेता है? तो पौधों के ये जो जड़ हो गया, इसमें जड़ में क्या होता है कि जाइलम ऊतक पाया जाता है। जाइलम ऊतक पाया जाता है और इस जाइलम ऊतक की सहायता से पानी को अवशोषित करता है और इस पेड़ों के हर एक भागों में पानी क्या करता है? पहुंच जाता है। क्या होता है दोस्तों? पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर आपका जो तीसरा बात है वो क्या है? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है, ये जो पौधे के मान लीजिए जैसे कि पत्ती हो गया, इस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। और इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये क्या करता है कि पौधा के भोजन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, और इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, और चौथा जो है हमारा सूर्य का प्रकाश। तो आप जानते हैं कि मतलब आप क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश से भी पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। एक लाइन लिखना है कि सूर्य के प्रकाश से भी पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ठीक है, और उसके बाद आप सूर्य के प्रकाश बना देंगे और फिर आपका क्या बोलते हैं? ये पेड़ एक बना देंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जाएगा वैसा आप लोग को बना देना है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे स्ट्राइड साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ खामियां नज़र आ रही है तो उस खामियां को कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का वीडियो और आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट्स को प्रोवाइड करवा सकें।